संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर एवं क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग से आगे मन का निग्रह करने की विधा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल है और इसी चंचलता के कारण वो कामनाओं के प्रति भागता है। ये कामनाओं के प्रति भागना ये एक प्रकार से मन की एक सहज वृत्ति की जैसा है, किंतु इन्हीं वृत्तियों से योग की यात्रा बाधित हो सकती है। ये योग की यात्रा बाधित न हो, एक व्यापक समग्र तत्व में जब तक व्यक्ति समग्र के साथ एकाकार न हो सका, तब तक शाश्वत सुख उसे वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसे हम आम बातों में कहते हैं कि परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालते रहना, जिसे हम परिस्थिति के नाम से जानते हैं। यह हमारे जीवन में आने वाली बहुत छोटी सी एक घटना है, एक बहुत छोटी सी बात है परिस्थिति, क्योंकि वो अभी ठीक से आती नहीं है, तब तक तो वो स्वयं ही अपने आप में समाप्त हो जाती है। पर चूंकि परिस्थितियों के मुताबिक सफलता को चाहने वाला युवान स्वयं को ढालने का प्रयत्न करता है और ये परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की जो एक वृत्ति है, एक विचार है, यही विचार, यही वृत्ति हमें समग्रता के साथ एकाकार होने का भी एक निमंत्रण देती है।
बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, तो व्यक्ति कोशिश करता है कि इस समय हम जहां हैं वहीं से हम जितना काम कर सके, थोड़ी बारिश हल्की हो जाए फिर बाहर चलेंगे। बाहर बहुत ज्यादा धूप हो तो व्यक्ति प्रयत्न करता है कि या तो उस धूप का कुछ उपाय कर लिया जाए, नहीं तो फिर थोड़ी देर के लिए रुक लिया जाए। बहुत ज्यादा ठंड हो तो भी व्यक्ति वही उपाय करता है, परिस्थिति के मुताबिक। कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा हो, पर यदि उसका मन उखड़ा हुआ है तो समझदार व्यक्ति सोचता है कि छोड़ो अभी बात करना, इसका मन अभी ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना, यह सफलता के लिए, सफलता की यात्रा के लिए यह एक सहायक बिंदु है। पर सच्चाई यह है कि हमने स्वयं को इतना छोटा मान लिया अपनी वृत्तियों के कारण कि हम व्यापकता के साथ नहीं अपितु उन छोटी छोटी क्षुद्र विषय वस्तुओं के लिए व्यथित रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर व्यापक सत्ता प्रवाहित हो रही है, उस व्यापक सत्ता के साथ यदि व्यक्ति अपने अस्तित्व को प्रवाहित करना सीख ले तो वह उसी समय उस व्यापकता की शक्ति को उपलब्ध होकर एक संपूर्ण सफलता को, एक श्रेष्ठतम सफलता को वो प्राप्त कर सकता है। ये एक बार अपनी छोटी सी परिधि को लांघकर ये व्यापक में एक छलांग लगाने की विधा है। जैसे कोई रॉकेट, कोई मंगलयान, कोई चंद्रयान जब पृथ्वी से छोड़ा जाए तो उसमें उतना फ्यूल भरा जाता है और उसको इतना फोर्स दिया जाता है कि वो सीधा यहां से चलकर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण, उस जी फोर्स से बाहर निकल जाए, एक छलांग लगा दे। उसके बाद वह उपग्रह स्वयं अवकाश में तैरता रहता है। जो शक्ति लगानी है, जो ताकत लगानी है, वो गुरुत्वाकर्षण की जो एक परिधि है उससे बाहर तक छलांग लगाने तक की ही शक्ति लगानी है। किंतु जब व्यक्ति जब वैज्ञानिक उस उपग्रह को छोड़ते हैं
उसमें कोई छोटी सी टेक्निकल कोई कमजोरी आ जाए, एक आध फ्यूजन समय पर न हो, और यदि वो अपनी गति को बीच में तोड़ दे, तो यही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको वापस खींचकर नीचे जमीन पर पटक देता है और पूरा का पूरा उपग्रह नष्ट हो जाता है। योग की यात्रा में भी कुछ ऐसा ही है। कामनाओं का एकाध गलत फ्यूजन व्यक्ति के भटकाव के लिए, साधक के भटकाव के लिए काफी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान, ये हमारे अंतःकरण से उत्पन्न हुए ये संकल्प, ये इच्छाएं, ये महत्वाकांक्षाएं, ये बार बार हमारी ऊर्ध्व गति को बीच से तोड़ देती है। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाता है, उसकी गठरी बांधकर शहर में ले आता है, उसको बेचकर उसका गुजारा चलता है। विगत काफी दिनों से उस लकड़हारे का काम ठीक से नहीं चल रहा था। उसको जो लकड़ियां मिल रही थी उसका ठीक से दाम नहीं मिल रहा था। किंतु रोज वो जंगल में जाता है। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसको एक साधु के, एक सन्यासी के दर्शन होते हैं। वृद्ध है, उनकी आंखों में परम को पाने की एक चमक है, उनके चेहरे पर एक परम शांति की झलक है। एक अनुभव प्राप्त एक सन्यासी, उनकी इस आभा को देखकर वो लकड़हारा उनको जाकर प्रणाम करता है, उनसे विनंती करता है कि हे महात्मा, मेरा इस प्रकार बड़ा कष्ट है। साधु ने इशारा किया कि बेटा, तू जंगल के इस कोने की ओर क्यों नहीं जाता है? तुझे जाना चाहिए, बहुत आगे जाना, बहुत भीतर तक जाना, बहुत भीतर तक जाना, तेरा काम बन जाएगा। सालों से, बचपने से उसी जंगल में रोज जाने वाला लकड़हारा उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ। उसको पता था कि वहां ऐसा तो कोई पेड़ नहीं है कि जिसकी लकड़ी बहुत कीमती हो, पर यूं भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना आज साधु की बात को मान लिया जाए। और भीतर गया, और भीतर गया, और भीतर गया। गया तो वहां पर चंदन की कुछ सूखी लकड़ियां मिल गई। बहुत राजी हुआ, लेकर आया। दूसरे दिन जब जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके मन में विचार आया कि लाओ, उस सन्यासी को धन्यवाद कह के जाओ
किंतु वो सन्यासी तो वहां न मिले। किंतु सन्यासी की वो बात उसके हृदय में बैठ गई और आज भी वो जंगल में और भीतर गया। धीरे धीरे उसका लाभ बढ़ने लगा और भीतर गया। एक दिन तो उसको जंगल से बहुत सारा खजाना मिला। मन ही मन उस सन्यासी को धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ प्रसन्न हुआ। किंतु सन्यासी की एक बात कि बेटा और जंगल में भीतर जाना और गहराई में जाना, उसके मन में विचार आया कि सन्यासी के कहने के कारण मुझे कीमती लकड़ियां मिली, सन्यासी के कहे मुताबिक मुझे इतना बड़ा खजाना मिल गया, शायद आगे कुछ और भी होगा। जब वो जंगल में और भीतर गया तो एक सुंदर सा झरना था। बहुत सारे पेड़ पौधे थे। एक छोटी सी पहाड़ी थी और पहाड़ी में एक छोटी सी गुहा थी। वो गुहा में पहुंचा। वहां उसको ऐसी शांति का अनुभव हुआ, जिस सुख, जिस शांति का अनुभव करने के लिए वो जीवन भर लकड़ियां काटते रहा, किंतु उस उपाय से उसको कभी शांति न मिली, उन उपायों से कभी उसको सुख न मिला। किंतु आज उस लकड़हारे को एक ऐसी शाश्वत शांति का अनुभव हुआ, एक ऐसे परम सुख का अनुभव हुआ कि उसको ऐसा लगा कि जैसे मानो कि उसने अपने गंतव्य को उपलब्ध हो गया हो, वह अपने गंतव्य को पा लिया हो। वो उसी गुहा में कुछ दिन के लिए रुक गया, वापस अपने घर आया, पर समृद्धि की इस मस्ती में डूबा हुआ उसका परिवार और उस परिवार के लोगों की समृद्धि में हो रही उछल कूद को देखकर एक ही क्षण में उस लकड़हारे के मन में संन्यास जग गया। वो वापस उसी गुहा में पहुंचा। और वहां वो परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो गया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसी गुहा में वो सन्यासी आए जिन्होंने कहा था कि बेटा और भीतर जाओ। उस सन्यासी को देखकर वो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ा। अपने प्रेमाश्रु से उस सन्यासी के चरण धोए, दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि महात्मा, मैंने तो आपसे एकाध मोती ही मांगा था कि एकाध हीरा हाथ लग जाए तो मेरी जिंदगी आसानी से कट जाए, पर आपकी कृपा से आज राम नाम का एक ऐसा हीरा मेरे हाथ लग गया कि मैं तो अपनी जिंदगी को ही उपलब्ध हो गया, मैं परम को प्राप्त कर गया। ये आपकी कृपा से हो पाया। सन्यासी प्रसन्न हुए और उस महात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे उस दिन भी यही कहा था
कि क्यों पागलों की तरह ये बाहर सुख को ढूंढ रहा है। जा, और भीतर जा, और भीतर जाना, और भीतर जाना। जिस दिन तू अपनी अंतर गुहा में प्रवेश कर लेगा, उसी रोज तुझे उस परम का अनुभव हो जाएगा। इन द्रव्य जगत के संसाधनों से क्या लाभ? यदि प्राप्त करने की कोई वस्तु है, वस्तु तो क्या, यदि प्राप्त करने का कोई सत्य है, तो वह सत्य है परम पद को प्राप्त कर लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संकल्प प्रभवान कामान, अपनी छोटी छोटी कामनाओं के कारण मन में उठ रहे संकल्पों का त्याग करके जब कोई व्यक्ति अपनी अंतर गुहा में प्रवेश करता है और जब वो शाश्वत सत्ता के साथ अपना तादात्म्य साध लेता है, इस शाश्वत के साथ, उस व्यापक के साथ, उस परम के साथ तादात्म्य साधने के बाद व्यक्ति उस परम सफलता को प्राप्त कर लेता है, जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए रोज व्यक्ति दौड़ता है। भारतीय अध्यात्म में इतनी डेप्थ है, इतनी गहराई है कि भारतीय अध्यात्म का प्रत्येक मार्गदर्शन अपने आप में एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। इस्लाम जिसे खैरात कहता है, बाइबल जिसे हेल्प कहता है, इसे हमारा शास्त्र दान के नाम से जानता है। जो देने के बाद उससे विमुख होना है। अधिक मास चल रहा है। बहुत लोगों ने कन्या गुरुकुल के निर्माण हेतु अपनी अपनी मदद मानवता मिशन को पहुंचाना शुरू कर दिया है। आप लोग भी यथास्थान सुयोग्य स्थान पर जरूर इस अधिक मास के पावन अवसर पर दान देते ही होंगे। ये दान है क्या? ये दान का अर्थ है कि जिनके प्रति मेरी वासना सबसे ज्यादा थी, उस धन को मैं दूसरों के उपयोग के लिए आज त्याग करता हूं। उस समय मन, उस समय अंतःकरण, ये दान के संकल्प करते वक्त जो मन और अंतःकरण एक शाश्वत की ओर, एक आंतर सुख की ओर जो आगे बढ़ता है और जो उस सुख का जो अनुभव होता है, ये धीरे 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 इस दान के द्वारा आप उस शाश्वत की ओर गति करते हो। इसलिए अधिक मास में दो महिमा बताई, एक दान की महिमा और एक नाम की महिमा। सतत जिसका चिंतन, भगवान श्री कृष्ण ने भी यहां पर कहा कि सतत जिसका चिंतन मन में बना रहे, ऐसा
आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपने मन को उस व्यापक परब्रह्म के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ, अपनी अंतर गुहा से जोड़कर जो अजपा जाप की ओर गति करता है, ऐसा जो एक प्रयत्न है, इसे योग कहते हैं। दान से, द्रव्यमयी बुद्धि से छुटकारा प्राप्त होता है, तो अजपा जाप की ओर जाने से मन, चेतना, अंतःकरण अपने अंतरात्मा की ओर, अपनी अंतर गुहा की ओर प्रवेश करना प्रारंभ करती है। बाह्य जगत से, द्रव्य जगत से मुक्ति और अंतर जगत से एकाकार होना योग को उपलब्ध होना है। इसी योग को जो उपलब्ध हो सका, सोहम के अजपा जाप से जब आप श्वास लेते हैं तो जो हुंकार होती है भीतर, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब जो सरसराहट होती है नासिका के अंतर्भाग की ओर, ये सरसराहट का स और श्वास लेते समय जो हुंकार होती है वो हम, ये सोहम का, ये जो श्वास और श्वास लेते वक्त जो अजपा जाप हो रहा है, उसी अजपा जाप में जो अपने आप को स्थिर कर सका, ये स्थिति, ये है योग की स्थिति। इस स्थिति को कहते हैं, अथवा अपने इष्ट जप का रोज संकीर्तन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का संकीर्तन करना। जब ये मंत्र गाए जाते हैं तब ये मंत्र की ओरा, आप किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को देखना, उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व की ओर एक ऐसी ओरा होती है जो आपको एकदम बालवत, एक सहज, एक खिलखिलाती हुई, एक चमकती हुई ओरा आपको लगेगी। क्योंकि जब वो ब्राह्मण वेद पाठ करता है, क्योंकि निष्कारणेन ब्राह्मणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, तो जब वो वेद के मंत्र गाता है तो वो वेद पाठी ब्राह्मण उन वेदों की रुचाओं से, उन मंत्रों के प्रभाव से अपने चारों ओर अपने व्यक्तित्व की एक ओरा बनाता है। आप जितनी भी एक्सेसरीज यूज करते हैं उससे आप अपना प्रभाव जरूर बना सकते हैं, किंतु आप दूसरे व्यक्ति के मन में अपनी छाप तभी बना पाते हैं जब आपके भीतर उस योग्यता की एक ओरा हो। आप जो बनना चाहते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भी वेद पाठी बन जाओ। आप जो बनना चाहते हैं वो बनने के लिए उसी प्रकार की ओरा, उसी प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार की जागृति, उसी प्रकार का क्रिया योग, ये जब एक साथ सधने लगे, जैसा एक वेद पाठी ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। एक छोटी सी पोतड़ी, एक कंधे पर एक छोटा सा गमछा, माथे पर किया हुआ त्रिपुंड, द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, किंतु वह ब्राह्मण विचारों से इतना समृद्ध होता है, वो विचारों से इतना व्यापक होता है, क्योंकि वो जो मंत्र जपते हैं उस मंत्र की ओरा उसको धीरे धीरे आवृत करती है। अधिक बात में ये दो काम किए जाता है, एक द्रव्य जगत से छुटकारा पाने के लिए दान करना, और दूसरा अपने आत्म जगत को उपलब्ध होने के लिए मंत्र जाप करना। आशा करता हूं कि श्रद्धावनत होकर आप इस समय का जरूर उपयोग करते होंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है। यदि ज्योतिष की दृष्टि से भी कहे तो भी ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है अपने अंतर गुहा की ओर यात्रा करने के लिए। काफी ग्रह, सर्वाधिक ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में है, और ऐसे भी तन में मनः
शिव संकल्प मस्तु, जब मन के अंदर शिवत्व प्रकट हो, उसके बाद हर समय अपने आप में एक शुभ मुहूर्त हो जाता है, उसमें भी अधिक मास। ये अंतर यात्रा करने का ये पावन समय, आशा करता हूं कि आत्म संयम की ये यात्रा आपका एक उत्तुंग शिखर उपलब्ध होने के लिए जरूर सहायक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना,